चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट कुछ पुरानी यादों में रामीन ख़ान से गुफ्तगू करते हुए मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये लड़ाई जो मेरठ में 10 मई 1857 को शुरू हुई, ये तकरीबन 20 सितंबर 57 को इसका ख़ात्मा हुआ और उस आखिरी लम्हों में खूनी दरवाज़े का क्या महत्व था, ये आप खुलासा करें। बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया, निकलसन चार्ज करते हैं, उनके साथ ब्रिटिश आर्मी चार्ज करती है, कश्मीरी गेट भेजते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं, निकलसन तो मर जाते हैं, आर्मी आगे बढ़ जाती है। अब रिवर्स हो जाती है सिचुएशन, अब आर्मी इज़ ऑन द ब्रिटिश आर्मी इज़ ऑन द फ्रंट फुट। अब रेबल्स जो हैं इस समय आते आते सितंबर आ चुका है, सितंबर 10-11 आ चुका है। कई रेबल्स जो मई में आए थे वो इस समय तक जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें लग गया है कि अब यहाँ तो कुछ फ़ायदा नहीं है लड़ने का, हम कहीं और जाके लड़ेंगे। कुछ उनमें से लखनऊ चले जाते हैं। तो ये रेबल्स में से 5000 लोग बचे हैं। एक समय जुलाई का टाइम ऐसा था 50,000 लोग थे यहाँ पे, वो 50 अब सिर्फ 5 रह गए। 5 रह गए। हाँ। और ये जो है यहाँ से 5000 रह गए हैं। ब्रिटिश आर्मी जो है फ्रंट फुट पे बचना नहीं है, तो यहाँ पे बुरी तरीके से तहस नहस होना शुरू हो जाता है। दिल्ली की लूटपाट होती है, कई लोग मारे जाते हैं। बहादुर शाह जफर रेड फोर्ट से निकल के हुमायूं टॉम चले जाते हैं, जो उनके एंसेस्टर हुमायूं जहाँ पे बेरिड हैं, उनका मकबरा है उसका, उसमें पनाह लेने जा रहे हैं। अब ये मैंने आपको जैसे बताया भी था कि जीनत महल जो है इसमें अब उनको सरेंडर कराना है ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उन्हें डर है कि बहादुर शाह जफर यहाँ से निकल के लखनऊ पहुँच गए तो ये एक बहुत ही किलर टीम हो जाएगी लखनऊ और दिल्ली की मिला के। तो ब्रिटिशर्स जीनत महल के साथ ये कम्युनिकेशन करवाते हैं कि इनको जो है वो सरेंडर करवाया जाए, और बहादुर शाह जफर को प्रॉमिस किया जाता है कि उनकी बेइज्जती नहीं होगी, उनको मारा नहीं जाएगा, सरेंडर कर देंगे पीसफुली। तो बहादुर शाह जफर सरेंडर कर देते हैं। अच्छा, बहादुर शाह जफर सरेंडर कर देते हैं। जीनत महल क्योंकि इन्वॉल्व होती हैं सरेंडर में, वो उनको कमिटमेंट दिया जाता है, वो बच जाएंगी, उनका लड़का बच जाएगा। बाकी जो प्रिंसेस हैं जिन्होंने रेबेलियन में पार्ट लिया है, उनको ये इंडिकेशन भी नहीं है उनके साथ क्या होने वाला। उन्हें लगता है कि ये तो नेगोशिएशन पूरे रॉयल फैमिली के लिए हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी सारे प्रिंसेस का डेस्टिनीज पे जो है उससे लकीर लगा दी गई थी कि इनका एंड अब निश्चित है, जैसे ही वो सरेंडर जो है नेगोशिएट हुआ। और उसी में से कुछ 3 प्रिंसेस को हॉटसन की उसमें कमांड में वहाँ से हुमायूं टॉम से निकाला जाता है, मेजर हॉटसन। हाँ। मेजर हॉटसन की कमांड में, और उनको यहाँ ला रहे हैं पुरानी शाहजहानाबाद, क्योंकि उनको यहाँ एग्जीक्यूट करना है। उन्हें ये पता नहीं है प्रिंसेस को उनके साथ क्या होने वाला है, बट उन्हें एग्जीक्यूट करना है यहाँ शाहजहानाबाद में। रास्ते में पड़ता है जो आज के टाइम पे जिसको बोलते हैं बहादुर शाह जफर मार्ग, उसका नाम भी आज के टाइम बहादुर शाह जफर मार्ग है। वहाँ पे एक गेट होता था जिसको शेरशाह सूरी के टाइम पे काबुली दरवाज़ा बोलते थे। उस काबुली दरवाजे पे जब ये इनका मजमा पहुँचता है तो लोकल्स जो आसपास के होते हैं उनको पता चल जाता है कि बहादुर शाह जफर अरेस्ट हो चुके हैं, उनके 3 लड़के इस कार्ट में हैं, तो वो घेर लेते हैं कार्ट को, इस अंग्रेजी फौज के दस्ते को जिसमें हॉटसन जो है इन 3 प्रिंसेस को लेके जा रहे हैं, उसको घेरना शुरू कर देते हैं। तो हॉटसन को ये लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा देरी की, जो काम वो वहाँ जाके करने वाला था, अगर मैंने इसमें देरी की तो यहाँ लोग बढ़ जाएंगे और शायद मेरी ज़िंदगी पे खतरा आ जाएगा। तो उसने अपनी जो है राइफल निकाली, और जो 3 प्रिंसेस थे जिसमें 2 बहादुर शाह जफर के बेटे और एक उनका पोता था, दे वर किल्ड इन कोल्ड ब्लड, उन्हें गोली मार के वहीं मार दिया गया। जिस दरवाज़ा जो काबुली दरवाज़ा है उसके पास जहाँ उनको एग्जीक्यूट किया गया था, उस दिन के बाद से उसका नाम खूनी दरवाज़ा पड़ गया। ये उसका इतिहास है जी। शुक्रिया जी। यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अभी कुछ वीडियोज़ जारी रहेंगे, देखते रहिए।